यहाँ पे हैं, इसका मतलब आप लोग कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग इस समय पे बिस्तर में बैठ के पकौड़े खा रहे होंगे और चाय पी रहे होंगे, मौसम का एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जो उस वाली एंजॉय वाली लाइफ को छोड़ के इधर आया है, वो जरूर अपनी लाइफ में चेंज चाहता है। तो कितने लोग भी यहाँ नए आए हैं, आज जो फर्स्ट टाइम आए? ज्यादा लोग हैं। तो चलिए कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो मेरे सेशन के बाद एक डेमो कर जरूर, डेमो तो होना ही। शिव कुमार जी डेमो का अरेंज कर दो सामान फटाफट। पानी वो है इनके पास, ये दीपिका जी का डेमो का सामान रेडी है। चलो ठीक है, जो नहीं है दीपिका को कोऑर्डिनेट कर लो आपस में, दीपिका कोऑर्डिनेट करो। चलिए ठीक है। तो बात करेंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। तो उसके लिए मैं ज्यादा नहीं, वो मिटाने वाला है क्या? मैं ला देता, एक मिनट आप बात करो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम किरण यादव है। लिखने में मिटाने दोनों को लेके आओ, बस एक ही चीज, जल्दी से आओ। मेरा नाम किरण यादव है और 10 साल हो गए मुझे डांस करते हुए, और लाइफ जो है बहुत एंजॉय के साथ में जी रही हूँ। बहुत मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, इतनी हैप्पीनेस है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इस साल जो गॉड गिफ्टेड भगवान ने मुझे दिया है, और जो लास्ट ईयर मुझे 2022 में गॉड से गिफ्ट मिला है, मैं उसके लिए तो जितनी भी तारीफ करूं अपने भगवान की उतनी कम है। मैं बहुत बड़ी तो नहीं कहती, लेकिन मैं अपने ईश्वर को बहुत मानती हूँ। मेरी शुरुआत जो होती है आंख खुलने से पहले ईश्वर का नाम लेके होती है, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो किस वजह से हूँ कि मेरे जो लाइफ का एक डॉट था ना, हर किसी का एक डॉट होता है लाइफ का, अगर वो क्लियर हो गया तो आप आगे बढ़ जाओगे। वरना अभी हम आपको कितना समझा ले, कितना भी समझा ले, गेट से बाहर निकलने के बाद आप भूल जाओगे क्या हुआ था। क्या आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी फिर चले जाओगे जहां आप थे। तो मेरे जो लाइफ का डॉट्स था ना वो क्लियर हुआ, और मैं वो आपको इधर करके दिखाऊंगी कि कैसे हुआ। जब तक आपका लाइफ का वो डॉट क्लियर नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं करोगे। मैं जब शादी मेरी नहीं हुई थी तो मेरे भी सपने थे, मेरा एक पति होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत पैसे कमाता होगा, मुझे मतलब चांद तारे तोड़ के लाके देगा। हर किसी लड़की का सपना होता है, मतलब चांद तारे मतलब सारी खुशियां मिलेंगी, मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे इधर उधर। तो कभी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान लगाया नहीं, बोले जो करना है वो पति ने करना है। बाद में पता चला पति ने नहीं करना, खुद नहीं करना है, तो सिचुएशन उल्टी पड़ गई। ठीक है, फिर मैंने सिलाई भी की, फिर मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाए, फिर मैंने जो आसपास में गले में मोतियां लगाते हैं, जो टॉप्स वगैरह होते हैं वो काम किया। मतलब बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए किए कि जो लाइफ है वो चेंज हो जाए। बट जो लाइफ में चेंज है वो आ ही नहीं रहा था, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा था, और सिचुएशन डे बाय डे बदतर होती चली जा रही थी। और मैंने ऐसे भी कुछ दिन देखे जब मेरे घर में अगर आज खाने को है तो 2 दिन बाद के लिए आटा चावल नहीं होता था। ये सोचना होता था कि मैं तो शायद भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा बच्चा है वो कैसे रखेगा। ऐसी सिचुएशन देखी। उसके बाद सिचुएशन कम नहीं हुई और बढ़ी। क्या हुआ उसके बाद कि मेरे बच्चों को किसी तरह एडमिशन तो करा दिया प्राइवेट स्कूल में, आगे फीस ही नहीं हो पा रही थी देने के लिए, और रास्ते कुछ नजर नहीं आ रहे थे। कोई बोलता ये काम कर लो, कोई बोलता ये कर लो, मैं वो कर लेती, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो रिजल्ट कैसे आया वो देखते हैं। बस मैं आपके 2 से 3 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत प्यारा ब्लैक बोर्ड है जो रुपेश जी ने लगाया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत प्यारा है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे? क्या देख पा रहे हैं? डॉट। सही से देख लो, दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्या दिख रहा है? एक डॉट दिख रहा है जी, सबको दिख रहा है, एग्री है हर कोई, बाद में चेंज तो नहीं करेगा कोई, नहीं मेरे को पता था। व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, किसी को दिखा। तो क्या है, आपके पास ईश्वर ने इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड दिया है लिखने के लिए, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? बस ये दिख रहा है। तो हमें हमारी लाइफ में क्या दिखता है? अपना गोल देखना चाहिए। सिर्फ नहीं दिखता, क्या है अभी क्या दिखता है? सिर्फ परेशानियां, तकलीफ, कर्जे, टेंशन, ये वो। लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि इतना बड़ा बोर्ड दिया, इस पे लिख के मैं लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। जिस दिन मैंने प्यास का प्लान देखा ना, उस दिन मेरे घर में जाते ही लड़ाई होगी थी। मेरे हस्बैंड ने बोला अगर तुमने ये कंपनी की तो फिर तेरी मैं ठीक नहीं बात होगी, ऐसी हो जाएगी। मेरा कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन मुझे क्या दिखाई दिया, ये प्यास बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मेरे हस्बैंड क्या है, इधर है डॉट, वो मुझे जाने नहीं देंगे। तो अगले दिन मैंने क्या किया, सुबह 9 बजे काम निपटाया और उनके जाने का काम शुरू कर दिया क्लास का, और फॉर्म भर के रुपए दिए, हाथ में दे दिया करने। पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा डॉट्स क्या क्लियर हो गया था कि प्यास मेरा सब कुछ कर सकती है, मेरे लाइफ को चेंज कर सकती है। और ये जो है ना 360 एंगल का जो चेंज हुआ,
वो तभी हो गया जब मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है। जैसे अरुणा को लोग कहते हैं ना कि जिस दिन उसने ये सोच लिया कि एवरेस्ट मैंने चढ़ना था, वो उसी दिन चढ़ गई। तो आपकी सोच जिस दिन बन जाएगी ना कि आप काम कर लोगे, आप उसी दिन कामयाब हो जाओगे। उसका रिजल्ट ये था कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगे थे मुझे अपने लाइफ को 0 से हीरो तक पहुंचाने में। नहीं तो अगर मैं आपको बताऊं, मेरे जो इन-लॉज हैं वो बेचारे बहुत गरीब हैं। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो एक नॉर्मल कैटेगरी के रेंज में आते हैं, वो कोई अपर या हायर में नहीं आते। मिडिल से भी जो नीचे क्लास होती है, हम उस फैमिली से बिलोंग करते थे। मैंने प्रयास किया, 8 महीने के अंदर टॉप 6 स्टार का अवार्ड लिया। 2 साल से 2.25 साल होते होते प्रेम नगर में 14 साल से रेंट पे रहती थी, अपना घर लिया। क्यों? क्योंकि आज भी जो घर बनना मेरे घर गया है, मेरे आंखों के आगे मेरा घर का बैनर लगा हुआ है, जो घर मुझे चाहिए, चाहिए वो मैंने अपने आंखों के आगे लगा रखे हैं। वो मुझे सोने नहीं देते, वो मुझे चैन से बैठने नहीं देते। अगर मैं एक दिन बैठ जाऊं ना तो मुझे कुरेदते हैं कि क्या तू यहाँ पहुंच गई है, क्या तुझे ये चीज मिल गई है जो तू इतने आराम से बैठी है। मैंने एक एक ड्रेस के लिए रोया है, अपने बच्चों को तकलीफ में रखा है, लेकिन प्यास ने मेरी लाइफ को चेंज किया। क्यों? क्योंकि मेरा डॉट्स क्लियर हुआ। और मैं हर दिन अपने ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी बेहतरीन जिंदगी दी। आपने इस कोरोना जैसी बीमारी में मुझे, मेरे परिवार को बचा के रखा, हमें 2 टाइम की रोटी दी। आज ईश्वर का थैंक्स कहते कहते मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। ईश्वर का थैंक्स करने के बाद मैं अपना कर्म पूरा करती हूँ। मुझे कहीं भी मीटिंग के लिए जाना हो, कार का अरेंज नहीं है तो ट्रेन मिलेगी, ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं है तो जनरल डब्बे में बैठने को तो जगह मिलेगी। लेकिन मैंने अपनी मीटिंग आज तक कैंसिल नहीं की। उसका रिजल्ट है कि मेरे को यहाँ पे 2 बार गाड़ी का फंड मिला। उस बंदे को जिसके हस्बैंड के पास कार नहीं है, जिसके बाप के पास कार नहीं है, लेकिन आज राहुल जी मेरे भाई हैं, उन्होंने काम करके कार भी ली, स्कूटी भी ली, बहुत कुछ लाइफ में चेंज किया। उस इंसान ने सिचुएशन को चेंज किया। अगर हम बात करें तो मेरे पूरी फैमिली में कोई भी फ्लाइट पे नहीं गया था, किसी ने जहाज नहीं देखा था। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 इंटरनेशनल टूर लिए। और खाने को तरस रहे थे ना, उस समय त्याग से तो इनकम आ रही थी, लेकिन जो टूर क्वालिफाई किए थे उसका भी पैसा यहाँ पे मुझे मिला। और उसके साथ अभी हम इंडोनेशिया घूम के आए, इतनी बड़ी कंट्री में दूसरी बार इंडोनेशिया को आपको बता दूं, वो लग्जरी लाइफ को हम एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं फिर से अपना एक घर ले पाऊं। तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप सभी लोगों के प्यार सेक्टर 13 में जहां मैं रहती हूँ उसके साथ में हिल अपार्टमेंट में अभी घर लिया है और 22 तारीख को उसकी डाउन पेमेंट की है। तो ये सब कुछ ध्यान की वजह से हो पाए। तो अगर आज भी आप बताइए, इसने आसानी से बोल दिया फ्लैट घर ले लिया, पता है कितना है? 1 करोड़ का घर है, 1 खोखे से भी ज्यादा का। 1 करोड़ वैल्यू नहीं रखता है मेरे लिए। क्या है वो? मेरा ईश्वर का गॉड गिफ्ट है, जो भगवान ने मुझे इतना प्यारा घर दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ उस घर के लिए, क्योंकि मैं सोचती थी कि कभी लाइफ में मेरा इतनी अच्छी जगह पे घर होगा। रहती मैं आज भी वहीं पे हूँ, बट मैं रेंट पे रहती हूँ। जो मेरा रेंट है वो 20,000 रुपए। और आपको बता दूं 10 साल पहले मेरे घर का रेंट पता है कितना था? आप सुन के हैरान हो जाओगे, 500 रुपीज था। किसी को नहीं बिलीव होगा तो आप किराड़ी जाना, प्रेम नगर 3rd के अंदर, वहां लीले नाम से बहुत फेमस है जाट, जिनके बहुत सारे कमरे बने, 500 वो वहीं से आए हुए, वो बैठे हैं। अच्छा, आप रहते हो उसी गली में रहते हैं, गली में 1 नंबर गली में, इसी गली में रहती थी जिस गली से आज ये आई है, और ये वहीं पे किराए पे रहती है। 10 कमरे ऐसे बने गए थे, 10 कमरे ऐसे बने थे, एक टॉयलेट बाथरूम इधर और एक इधर। और जब सुबह लोग उठते थे तो लाइन लगी थी पानी के डब्बे रख के, अब तू जाएगा उसके बाद तू जाएगा, चाहे किसी को कुछ भी होता है। तो ऐसी वाली सिचुएशन से निकल के हम त्यास की वजह से आए हैं। वो इसलिए आए कि यहाँ पे क्लियर हो गया, कुछ भी हो जाए, तकलीफ कितनी भी हो जाए, बीमार कितने भी हो जाए, परेशानी कितनी भी हो जाए, त्यास को नहीं छोड़ूंगी। और मैंने त्यास का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं गोल्ड लाइन हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरा गोल इतना क्लियर है क्योंकि ये मेरे बिजनेस से बढ़ के ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप अपना डॉट्स क्लियर करके जाएंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। शानदार पॉलिसी पहले वीक में, पहले दिन कंपनी ने दे दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उससे कितना रिजल्ट लेना चाहते हैं। और आप लोगों का ऐसे कि आशीर्वाद और प्यार बना रहेगा तो हम मिलकर बहुत सारी ग्रोथ करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू।